आइए दोस्तों, पेट 2025 में वैदिक काल शुरू करते हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं, वैदिक काल दो भागों में बटा हुआ है, पूर्व वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। पूर्व वैदिक काल का समय बताया गया है 1500 बीसी से लेकर 1000 बीसी तक। बीसी का मतलब ईसा पूर्व से है। उत्तर वैदिक काल का समय क्या बताया गया है? 1000 बीसी से लेकर 600 बीसी तक। इस समय ऋग्वेद की रचना हुई थी और बाकी सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद, वेद की रचना इस समय हुई थी। ठीक है, वैदिक सभ्यता निर्माण समझ लेते हैं। वैदिक सभ्यता का निर्माण किसने किया था? आर्यों ने। आर्य का मतलब क्या होता है? श्रेष्ठ। ठीक, आर्य ने किया था। अब इसके विषय में विद्वान मत क्या कहते हैं ये देख लेते हैं। विद्वान मत में जो सबसे मानक रूप से माना जाता है वो जर्मनी के मैक्स मूलर का मानते हैं। जर्मनी के मैक्स मूलर, इन्होंने क्या कहा था कि आर्य कहां से आए थे? तो आर्य मध्य एशिया से आए थे। ठीक है, ये आर्य कहां से आए थे? मध्य एशिया से। कौन बताया था? जर्मनी का मैक्स मूलर। ये बाकी और लोगों के मत हैं, जैसे देखिए उनके क्या नाम है, जर्मनी के मैक्स मूलर हो गए। और साक्ष्य की बात करेंगे तो मितिनी अभिलेख है जो 1400 बीसी में खोजा गया था, इसमें उल्लेख है आर्यों का। बोगाज कोई जो कसाइट अभिलेख है 1600 बीसी, ईरान से प्राप्त एशिया माइनर है, इसमें उल्लेख है। अब देवता देखिए, मितिनी और बोगाज कोई कसाइट अभिलेख है, इसमें 4 देवताओं का वर्णन किया गया है। किसका किसका? इंद्र, वरुण, मित्र और चौथे देवता थे नासत्य। ठीक, अब यही तिलक जी का अगर ले लेंगे, मान लीजिए तिलक जी, तिलक के अनुसार तिलक का मत था कि ये आए थे ध्रुवों से, ध्रुवों से आगमन हुआ था, जो कि संभव नहीं है क्योंकि वहां का टेम्परेचर जानते हैं 6 महीने दिन 6 महीने रात का होता है, तो वो वहां से आए नहीं थे, इसीलिए इसको नकार दिया गया। सबसे ज्यादा फैक्ट इसी को मानते हैं। ठीक है, जैसे दयानंद सरस्वती के अनुसार तिब्बत से थे। अब यहां अगर पूछ लेगा दयानंद सरस्वती के अनुसार आर्य कहां से आए थे? तिब्बत से। इसे भी उतना मूल रूप से माना नहीं गया। सबसे ज्यादा इसी मत को लोग मानते हैं। जर्मनी के मैक्स मूलर जो बताए थे कि आर्य कहां से आए थे? मध्य एशिया से आए थे। मध्य एशिया का मतलब ईरान की तरफ से। ठीक है, ये हो गया। अब आगे देख लेते हैं, फिर से एक बार दोहरा देते हैं। देखिए, वैदिक काल हम लोग पढ़ रहे हैं। वैदिक काल दो भागों में बटा हुआ था, पहला पूर्व वैदिक काल, दूसरा उत्तर वैदिक काल। पूर्व वैदिक काल का समय काल पूछेगा अगर, तो सबसे मानक यही माना गया है 1500 बीसी से लेकर 1000 बीसी। बीसी का मतलब ईसा पूर्व से है। उत्तर वैदिक काल का समय काल माना गया है 1000 बीसी से लेकर 600 बीसी तक। अब ये जो 1500 बीसी से 1000 बीसी, इसी में ऋग्वेद की रचना हुई थी। उत्तर वैदिक काल में सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद की रचना हुई थी। वैदिक सभ्यता निर्माण आर्यों ने किया। आर्य का मतलब होता है श्रेष्ठ या कुलीन। ठीक, अब विद्वान मत इसमें क्या कहते हैं? विद्वान मत ये कहते हैं जर्मनी के मैक्स मूलर जो है उनके अनुसार मध्य एशिया से आए थे ये। ठीक है, जिसको सबसे वैलिड माना जाता है। तिलक के अनुसार था कि ये ध्रुवों से आगमन हुआ है, जो कि संभवतः मुमकिन नहीं है। दयानंद सरस्वती का कथन था कि ये तिब्बत से आए थे, वो भी लगभग लगभग न के बराबर है। साक्ष्य कहाँ कहाँ मिले इसके? मितिनी अभिलेख जो 1400 बीसी में खोजा गया था उसमें एक है। बोगाज कोई कसाइट अभिलेख 1600 बीसी में, ईरान से प्राप्त एशिया माइनर, इन्हीं के द्वारा पता चला था कि ये आर्य ही इसके संस्थापक हैं वैदिक सभ्यता के। वैदिक सभ्यता का मतलब समझ लीजिए एक तरह से वेदों के अनुसार सभ्यता। ठीक है, वेदों के अनुसार जो सभ्यता बनी थी, निर्माण हुआ था, वही। ठीक, ये हो गया। अब आर्य को, जो आर्य हैं, इन आर्य को
भारतीय संस्कृति का जनक भी मानते हैं, माना जाता है। ठीक है, ये जरूर ध्यान में रखिएगा। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, ये पूछ देगा कभी कभी। भारतीय संस्कृति का जनक किसे मानते हैं? तो आर्यों को मानते हैं। ठीक, अब आगे देखते हैं। अब आर्यों की भाषा, तो यहां से देख लेते हैं। आर्यों की भाषा संस्कृत थी। ठीक है, आर्यों की भाषा संस्कृत थी। व्यवसाय की बात करेंगे तो प्रमुख रूप से पशुपालन था, पशुपालन। ठीक है, ये कृषि भी करते थे, लेकिन कृषि क्या थी? गौण रूप से थी, मतलब प्रमुख नहीं थी, ये गौण थी। ठीक है, व्यवसाय प्रमुख रूप से पशुपालन, ऐसे कृषि गौण थी। ठीक, ये ध्यान रखेंगे व्यवसाय के रूप में। अब समाज देख लेते हैं। आप लोग को पता है कि सिंधु घाटी सभ्यता में समाज मातृसत्तात्मक था, लेकिन यहाँ क्या था? पितृसत्तात्मक। ठीक है, इसमें घर का जो मुखिया होता था मेन, वो एक पुरुष होता था। ठीक, इसमें दो प्रथाएं भी थी, नियोग प्रथा और विधवा विवाह, इन दोनों का भी प्रचलन था। ठीक है, इसमें क्या है, जो स्त्रियां हैं, स्त्रियां सभा एवं समिति में भाग लिया करती थी, भाग लेती थी। ठीक है, अब सभा का मतलब समझिए क्या है। जैसे आप समझ लीजिए सभा का मतलब आज के समय वर्तमान में लोकसभा, वही आगे बढ़ के लोकसभा हुई वर्तमान में। ठीक, और समिति का मतलब समझ लीजिए वर्तमान में जो राज्यसभा है। ठीक, अब इंद्र, इंद्र के बारे में इसको समझिए, वर्षा का देवता कहते थे इंद्र को। इनके लिए 250 सूक्त है। अब अग्नि है, अग्नि के लिए 200 सूक्त है। ये पूछ देता है कभी कभी वन लाइनर में। ठीक है, वर्षा का देवता इंद्र को बोलते थे, इनके लिए कितने सूक्त हैं? 250। अग्नि, अग्नि के लिए कितने सूक्त हैं? 200। प्रमुख नदी, उस समय सबसे ज्यादा नदी का प्रयोग जो करते थे ये लोग सिंधु नदी का करते थे। ठीक, लेकिन सबसे पवित्र नदी की बात करेगा अगर, तो वो सरस्वती नदी थी। ठीक है, जिसे नदी तमा भी कहते हैं। उस समय नदी तमा कहा जाता था। नदियों में श्रेष्ठ, सबसे पवित्र। ठीक, नदियों में श्रेष्ठ इसका मतलब होता है सबसे पवित्र नदी कौन थी? सरस्वती नदी। सबसे ज्यादा प्रमुख नदी कौन थी? सिंधु नदी। इसका सबसे ज्यादा सर्वाधिक प्रयोग किए गए हैं। आइए दोहरा लेते हैं। वैदिक काल की हम लोग बात कर रहे थे, तो आर्य ने इनकी स्थापना की थी। भाषा इनकी क्या थी? संस्कृत थी। सभी वेदों की भाषा आप देखेंगे तो संस्कृत में ही है। व्यवसाय देखिए, इनका प्रमुख रूप से व्यवसाय क्या था? पशुपालन। लेकिन कृषि भी ये करना जानते थे, और कृषि गौण रूप से थी, प्रमुख नहीं था। समाज इनका पितृसत्तात्मक था। हम लोग इसके पहले पढ़े थे सिंधु घाटी सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता, उस समय क्या था? मातृसत्तात्मक। इसमें पितृसत्तात्मक था। दो प्रथाएं इसमें बहुत चलती थी, नियोग प्रथा और विधवा विवाह। विधवा विवाह मतलब समझिए जिसका पति मर जाता था उसका विवाह उसके छोटे भाई मतलब उसके देवर से या उसके रिश्तेदार में किसी पुरुष से कर दिया जाता था। स्त्रियां जो है सभा और समिति में भाग लेती थी। सभा का मतलब समझ लीजिए एक तरह से वर्तमान में जो लोकसभा है, और समिति का मतलब समझ लीजिए वर्तमान में जो राज्यसभा है। इंद्र का उल्लेख उसमें है, तो वर्षा का देवता कहते थे इन्हें। 250 सूक्त है इनके लिए। अग्नि है, अग्नि के लिए 200 सूक्त है।
प्रमुख नदी जिसका सर्वाधिक प्रयोग करते थे वो थी सिंधु नदी। लेकिन अगर बात करेंगे सबसे पवित्र नदी की, वो सरस्वती नदी है, जिसे नदी तमा कहा गया है। ये जरूर ध्यान रखिएगा, ये देखिए इंपॉर्टेंट है। नदी तमा किस नदी को कहा गया है? तो सरस्वती नदी को। एक ये इंपॉर्टेंट है इसमें, एक कैसी समाज की व्यवस्था थी? पितृसत्तात्मक थी, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक, एक ये इंपॉर्टेंट है संस्कृत, और एक ये इंपॉर्टेंट है। वन लाइनर में ये सब पूछ दिया करता है। ठीक है, जो जो मैं अंडरलाइन करता जाऊंगा उसको खास रूप से आपको देखना है। ठीक ठीक है, आइए देखते हैं ऋग्वेद। चलिए आइए पढ़ते हैं। आर्यों का उल्लेख इसी में हुआ है ऋग्वेद में। आर्यों का उल्लेख, ठीक है, 36 बार। किसमें उल्लेख है? ऋग्वेद में। मंडल की बात कर लेते हैं। तो ऋग्वेद में मंडलों की संख्या कितनी है? 10 मंडल है। ठीक है, सूक्त की अगर बात करेंगे 10 मंडल है और 1028 सूक्त है। ठीक है, अब यहां जो मंत्रों का उच्चारण करते थे, मंत्रों का उच्चारण करने वाला जो पुरोहित होता था उसे क्या कहते थे? होत्री। होत्री कहलाता था। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, होत्री। ठीक, महत्वपूर्ण मंडल देख लेते हैं। तृतीय मंडल, जिसमें तृतीय मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख है। गायत्री मंत्र का उल्लेख है। ठीक है, किसने रचना की है इसकी? विश्वामित्र ने। ठीक, सप्तम मंडल की बात करें तो 10 राज युद्ध का वर्णन है। ठीक, नवम मंडल की बात करें, सोम का वर्णन है, सोम का उल्लेख है। इसी कारण इसे सोम मंडल भी कहते हैं। ठीक, दसम मंडल में, 10वें मंडल में चारों वर्णों की व्यवस्था है का उल्लेख है। अब वो 4 वर्ण कौन कौन से हैं? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ठीक है, सबसे पवित्र नदी किसे कहते हैं इसमें? सरस्वती को। पहले ही बताया था ना, सरस्वती को। इसी को नदी तमा कहा गया है। गंगा शब्द का प्रयोग कितनी बार हुआ है इसमें? 1 बार। 1 बार। यमुना शब्द का प्रयोग 3 बार। गंगा के साथ साथ राजा, शूद्र, पृथ्वी, इन सभी शब्दों का प्रयोग 1 बार हुआ है। 3 बार यमुना शब्द का प्रयोग हुआ है। अस्तोमा सद्गमय, ये कहां से दिया गया है? ऋग्वेद से। दिया गया है। ठीक है, इसके उपवेद कौन से हैं? आयुर्वेद, जो प्रजापति द्वारा निर्मित है। ठीक, अब इसमें एक बार दोहरा लेते हैं। वैदिक काल हम लोग पढ़े थे, जिसमें पहला है ऋग्वेद। ऋग्वेद की रचना, ऋग्वेद क्या है? ऋग्वेद में ही उल्लेख है, आर्यों का उल्लेख है 36 बार। इसमें कितने मंडल है? तो 10 मंडल है। ठीक, ये इंपॉर्टेंट है, मंडल पूछ लिया करता है। कितने मंडल है? 10 मंडल है। सूक्त की बात करेगा तो 1028 सूक्त है। मंत्रों का उच्चारण करने वाले को होत्री कहते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है। महत्वपूर्ण मंडल देख लीजिए। तीसरा मंडल है जिसमें गायत्री मंत्र का उल्लेख है, विश्वामित्र द्वारा रचित है ये। सप्तम मंडल है जिसमें 10 राज युद्ध का वर्णन है। नवम मंडल है जिसमें सोम का उल्लेख है, सोम मंडल भी इसीलिए कहा जाता है इसे। दसम मंडल में चारों वर्णों का उल्लेख है, जैसे 4 वर्ण कौन कौन से? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र।
सबसे पवित्र नदी कौन सी थी? सरस्वती नदी थी, जिसे नदीतमा कहा गया है। ठीक है। राजा, शूद्र, पृथ्वी और गंगा, ये शब्द का प्रयोग एक बार हुआ है। यमुना का प्रयोग 3 बार हुआ है। अस्तो मा सदगमे का प्रयोग, मतलब अस्तो मा सदगमे का प्रयोग हम लोग कहां से लिए हैं? ऋग्वेद से लिए हैं। इसका उपवेद कौन कौन सा है? आयुर्वेद है, प्रजापति द्वारा निर्मित है। ठीक है। अब आगे देख लेते हैं कुछ नदियों के नाम पहले क्या थे उस समय और अभी क्या है। पहले देखिए ऋग्वेद के समय ये जो नदियां हैं ऋग्वैदिक कालीन है। नदियों के नाम, नदियों के नाम, ठीक है। ये आधुनिक है वर्तमान में। कुबा, काबुल नदी, वितिस्ता झेलम को बोलते हैं, अभी झेलम बोलते हैं इसको। अस्किनी, चिनाब, परोशणवी, रावी, सतुद्री, सतलज, विपाशा, ब्यास, सदानीरा बोलते हैं गंडक नदी को, गोमल, गोमती नदी को, घग्गर, ये पहले सरस्वती नदी के नाम से जानी जाती थी। ठीक है, ये इधर होगा, ये घग्गर। अभी जो घग्गर नदी है इसी को उस समय क्या बोलते थे? सरस्वती नदी, सरस्वती नदी। ठीक है, फिर से एक बार रिपीट करेंगे। वैदिक काल में जो प्राचीन नाम थे ऋग्वैदिक काल में नदियों के, कुबा, अभी वो वर्तमान में काबुल नाम से जानी जाती है। वितिस्ता झेलम नाम से, वितिस्ता होगा, वितिस्ता, हाँ। अस्किनी चिनाब जानी जाती है। परशुणी रावी नदी, सतुद्री सतलज नदी, विपाशा ब्यास नदी को कहते थे पहले, सदानीरा गंडक नदी को, गोमल गोमती नदी को, सरस्वती नदी को वर्तमान में कहते हैं घग्गर नदी। ठीक है, आइए सामवेद के बारे में समझ लेते हैं। दूसरा है सामवेद का मतलब होता है, देखिए साम का अर्थ गान से है, गान से है, ठीक है, गाने से है, संगीत से, मतलब संगीत की बात हो रही है। ठीक, सामवेद में क्या है? ये गेय है, मतलब गाने योग्य है। ठीक है, साम का अर्थ होता है गान, गान से है। अब इसमें देखिए भारतीय सामवेद को भारतीय संगीत का जनक कहते हैं, सामवेद को। क्यों कहते हैं? क्योंकि सर्वप्रथम 7 स्वरों की जानकारी यहीं से मिलती है, सामवेद से मिलती है, से प्राप्त हुई है। ठीक है, 7 स्वर में कौन कौन से हैं? सा, रे, गा, मा, प, ध, नी। ठीक, देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7। इनकी जानकारी कहां से मिलती है? सामवेद से। सामवेद के जो संगीत हैं किसको समर्पित है? सूर्य देवता को, सूर्य देवता को समर्पित है। ठीक है, इसका एक उपवेद है। कौन सा उपवेद है? उसको क्या कहते हैं? गंधर्व वेद। ठीक है, गंधर्व वेद। एक बार और समझ लेते हैं सामवेद का।
सामवेद, साम का अर्थ होता है गान से, मतलब संगीत से है। भारतीय संगीत का जनक कहते हैं इसको, सामवेद को। क्यों कहते हैं? क्योंकि सर्वप्रथम 7 स्वरों की जानकारी जो सामवेद से प्राप्त हुई है। 7 स्वरों की जानकारी सामवेद से प्राप्त हुई है। 7 स्वर कौन कौन से? सा, रे, गा, मा, प, ध, नि। ठीक। अब सामवेद के जो संगीत है, सामवेद के संगीत किसको समर्पित है? सूर्य देवता को समर्पित है। इसका एक ही उपवेद है जो गंधर्व वेद है। इसके कोई अरण्यक वगैरह नहीं है, न इसके हैं न अथर्ववेद के। आइए अब समझते हैं यजुर्वेद को। यजुर्वेद, यजुर्वेद में यजु का अर्थ यज्ञ से है, यज्ञ से है, यज्ञ से है। ठीक है। अर्थात यजुर्वेद में क्या है? यज्ञ एवं बलि संबंधी जानकारी मिलेगी आपको। मंत्र है, ठीक है। यज्ञ एवं बलि संबंधी मंत्र, ये दोनों में है, गद्य एवं पद्य दोनों में। ठीक है। यजुर्वेद का जो एक उपवेद है, एकमात्र उपवेद है, इसका भी इसका उपवेद क्या है? धनुर्वेद। धनुर्वेद। ठीक। यजुर्वेद हाथियों के पालन की जानकारी मिलती है। कहां से? यजुर्वेद से। ठीक है। यजुर्वेद को एक बार और समझ लेते हैं। यजुर्वेद, यजु का मतलब होता है यज्ञ से। यजु का अर्थ क्या है? यज्ञ है। इसमें यज्ञ एवं बलि संबंधी मंत्र है। गद्य एवं पद्य दोनों में है। ये पूछ लेता है कभी कभी, कौन सा वेद गद्य एवं पद्य दोनों में है? इसको इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा। तो गद्य एवं पद्य दोनों में कौन है? यजुर्वेद है। यजुर्वेद का उपवेद कभी कभी पूछ लेता है, तो धनुर्वेद है, ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है। हाथियों के पालन की जानकारी यहां मिलती है। बहुत टफ करेगा तब पूछेगा। ठीक है, ये हो गया। अब एक और पूछता है इसमें, वेद त्रयी। वेद त्रयी, वेद त्रयी किसको कहते हैं? वेद त्रयी किन तीन को कहते हैं? त्रयी का मतलब 3 वेद। वेद हो गया 3 वेद। कौन कौन से हैं? पहला, दूसरा, तीसरा। कौन कौन से हैं जो हम लोग अभी तक पढ़ चुके हैं? ऋग्वेद है, यजुर्वेद है, दूसरे नंबर पे सामवेद है। सामवेद है, फिर यजुर्वेद है। ठीक है, कंफ्यूजन में न रहिएगा। वेद त्रयी कहते हैं इसको। ये इंपॉर्टेंट है बहुत। सबसे ज्यादा बार पूछे जाने वाला यजुर्वेद से यही है, वेद त्रयी। ठीक है। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, इन तीनों को संपूर्ण मिला लेंगे तो वेद त्रयी बन जाएगा। ठीक। अब आगे देखते हैं अथर्ववेद। अथर्ववेद, अथर्ववेद को ब्रह्मवेद भी कहते हैं। इसका नामकरण हुआ है अथर्वा ऋषि के नाम पे। अथर्वा ऋषि के नाम पर नामकरण। ठीक है। अथर्ववेद, अथर्ववेद में इसको ब्रह्मवेद भी कहते हैं। अथर्ववेद का नाम अथर्वा ऋषि के नाम पर पड़ा है। ठीक है। इसमें क्या है? 20 अध्याय, 731 सूक्त और 600 मंत्र हैं। इन्हें में समझ लीजिए, जादू टोना, वशीकरण, भूत पिशाच, बलि, इन सब का उल्लेख है।
इन्हीं के लिए है ये सब। ठीक, इसका एकमात्र ब्राह्मण ग्रंथ है गोपद ग्रंथ, एकमात्र ब्राह्मण ग्रंथ है गोपद ग्रंथ। ठीक है, इसका उपवेद क्या है? शिल्प वेद है। इसका उपवेद क्या है? शिल्प वेद, शिल्प वेद। अब अथर्ववेद में और खास खास समझ लीजिए, इसमें राजा परीक्षित का उल्लेख है। अथर्ववेद में राजा परीक्षित का उल्लेख है। परीक्षित, राजा परीक्षित का उल्लेख है। राजा परीक्षित को क्या बताया गया है? मृत्यु लोक का देवता, मृत्यु लोक का देवता किसे बोला गया है? राजा परीक्षित। ठीक, इसमें प्राचीनतम नगर काशी का उल्लेख मिलेगा आपको, काशी का उल्लेख है। ठीक, और इसके उपनिषद हैं, सबसे महत्वपूर्ण है मुंडकोपनिषद, मुंडकोपनिषद। इसी में से सत्यमेव जयते लिया गया है, मेव जयते। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट है, ये समझ लीजिए। फिर से एक बार दोहरा लेते हैं। अथर्ववेद जो सबसे बाद का वेद है, सबसे अंतिम का वेद है, इसी को ब्रह्मवेद भी कहते हैं। यह अथर्वा ऋषि के नाम पर नामकरण हुआ है अथर्ववेद का। इसमें 20 अध्याय, 731 सूक्त और 6000 मंत्र हैं। इनमें जादू टोना, वशीकरण, भूत पिशाच, बलि, यही सब का उल्लेख है। यज्ञ का भी है। एकमात्र ब्राह्मण ग्रंथ है गोपद। इसका उपवेद है शिल्पवेद। अथर्ववेद में राजा परीक्षित का उल्लेख है, जो मृत्युलोक का देवता बताया गया है। प्राचीनतम नगर काशी का उल्लेख है। इसमें इसके उपनिषद हैं मुंडकोपनिषद, प्रश्नोपनिषद, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट है मुंडकोपनिषद, जो कि सत्यमेव जयते यहां से लिया गया है। एक और खास बात है, अथर्ववेद में सभा एवं समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है, 2 पुत्री कहा गया है। ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा बार यही पूछा गया है अथर्ववेद से। ठीक, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अथर्ववेद में सभा एवं समिति को प्रजापति की 2 पुत्री कहा गया है। ठीक, इसमें समझ लीजिए क्या क्या इंपॉर्टेंट है। अथर्ववेद को और किस नाम जानते हैं? ब्रह्मवेद के नाम से जानते हैं। अथर्वा ऋषि के नाम पर पड़ा है। ठीक, एकमात्र ब्राह्मण ग्रंथ है इसका गोपद। उपवेद है शिल्पवेद। अथर्ववेद में राजा परीक्षित को क्या बोला गया? मृत्युलोक का देवता, ये पूछ सकता है। प्राचीनतम नगर काशी का उल्लेख कहाँ है? तो अथर्ववेद में है। मुंडकोपनिषद से कौन सा वाक्य लिया गया है? सत्यमेव जयते। ठीक है, अब जैसे देखिए अथर्ववेद में सभा एवं समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया। अभी क्या है, संसद के 2 पार्ट है, लोकसभा और राज्यसभा। सभा का मतलब लोकसभा वर्तमान में, समिति का मतलब राज्यसभा। ठीक है, ये हो गया वैदिक काल। इसके कुछ प्रश्न उपनिषद से भी आ जाते हैं। उपनिषदों की संख्या कभी कभी पूछ लेता है, तो 108 है। ठीक है, और उपनिषद को ही क्या माना जाता है? भारतीय दर्शन का पिता, दर्शन का पिता। देखिए कुछ इंपॉर्टेंट 108 में से हैं जहां से प्रश्न बनते हैं। जैसे बृहदारण्य उपनिषद, इससे क्या बनता है? इसमें अश्वमेध यज्ञ की जानकारी मिलती है। अश्वमेध यज्ञ की जानकारी।
ठीक। कठोपनिषद भी पूछ लेता है। इसमें क्या है, यम मतलब यमराज तथा नचिकेता का संवाद इससे मिल सकता है। ठीक। अब आया मुंडकोपनिषद, जो राष्ट्रीय वाक्य है सत्यमेव जयते। कहां से लिया गया है, मुंडकोपनिषद से लिया गया। ठीक। उपनिषद से अगर प्रश्न बनेगा तो ये बनेगा, उपनिषदों की संख्या बताइए। तो उपनिषद की संख्या कितनी है, 108 है। उपनिषद को ये भारतीय दर्शन का पिता कहते हैं। ठीक। अब एक इंपॉर्टेंट है बृहदारण्यक उपनिषद। इसमें क्या है, अश्वमेध यज्ञ की जानकारी मिलती है। कठोपनिषद है जिसमें यम तथा नचिकेता का संवाद है। मुंडकोपनिषद है जिसमें राष्ट्रीय वाक्य सत्यमेव जयते दिया गया है। ठीक है। तो ये तीनों इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको लिखवा दिया, आप ध्यान दीजिएगा। ठीक। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है, सबसे ज्यादा बार प्रश्न पूछा गया यहां से। ठीक। ये आपका वैदिक काल आज से खत्म हो गया। अब अगला टॉपिक पे चर्चा करेंगे। अभी तक 2 टॉपिक हम लोगों ने समाप्त किया है, बाकी टॉपिक भी धीरे धीरे हम लोग कवर करेंगे। ठीक। अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए।